श्रीलंका का वो तीर्थस्थान जहाँ 60-65 के लोग जाके भी बच्चे बन गए। बच्चों को नहीं मालूम होता कि धर्म क्या है। बच्चों को समुद्र किनारे बसे मंदिरों पर लेके जाइए, पहाड़ों पे बसे मंदिरों पे लेके जाइए, नदी के किनारों पे लेके जाइए। यही तो घूमना फिरना होता है। इससे धीरे धीरे वो धर्म से जुड़ जाएंगे। अगर मेरी बात सही लगे तो मेरी था बोलिए हर हर महादेव। आपने सुना होगा कि सती माता ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए थे और फिर सती माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ बन गए 52 शक्तिपीठ। तो आज उन्हीं 52 शक्तिपीठ में से दर्शन करेंगे 52वें नंबर के शक्तिपीठ के। जी हाँ, ये है श्रीलंका का नाग पोषणी अम्मन। अम्मन यानी माता। मंदिर को तमिल भाषा में तमिलनाडु में, साउथ में और श्रीलंका में कोविल कहा जाता है, यानी नाग पोषणी शक्तिपीठ कोविल। वह मंदिर जहाँ भगवान राम ने भी पूजा की थी माता की और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद दिया था और फिर लंका पर जीत हुई थी उनकी। कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से बोट मिलेगी, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा आने जाने में, सब कुछ बताऊंगा आगे, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पहले मंदिर के इतिहास से। वाटर स्पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चे भी आएंगे तो खुश हो जाएंगे। श्रीलंका के 25 मंदिरों की यात्रा की थी, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल था। तो चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो 25 के 25 मंदिरों के दर्शन आप घर बैठे कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब आगे और 25 लोगों का दर्शन करवाएगा। तो धर्म के प्रचार के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। नाग पोषणी माता मंदिर में जगह जगह आपको नाग दिख जाएंगे, क्योंकि ये नागों की कुल की अधिष्ठात्री देवी है। भगवान राम ने तो यहाँ आकर पूजा की ही थी, लेकिन रावण तो श्रीलंका का था और रावण ने ना की हो ऐसा हो नहीं सकता। रावण भी यहाँ आकर पूजा करता था। इकलौता शक्तिपीठ है ये 52 शक्तिपीठों में, जो एक टापू पर है। चारों तरफ समुद्र, बीच में आइलैंड और आइलैंड पे मंदिर है माता का, नाग पोषणी अम्मन का। सुबह सुबह मंदिर जाइएगा, क्योंकि बोट में बैठकर जाना है और अगर धूप बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। और श्रीलंका में धूप गिरती है बहुत ज़्यादा। तो आधा घंटा आपको बोट में बैठ के जाना पड़ेगा और दृश्य देख के तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। बच्चे खुश हो जाएंगे, बीवी खुश, परिवार खुश, तो आप भी खुश। आधा घंटा बोट में जाने का लगेगा और किराया है सिर्फ 80 रुपये। 80 रुपये जाना और 80 रुपये आना, पैसा वसूल हो जाएगा आपका। और सुबह सुबह जाने का दूसरा फ़ायदा है कि कई बार बोट को ओवरलोड किया जाता है, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि सुबह सुबह चले जाएं। और अगर बोट ओवरलोड हो तो दूसरी बोट का इंतज़ार करें, उसमें जाएं। तंत्र साधना की यह देवी हैं और तंत्र साधना यहाँ पर बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा। नागों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए नाग दोष, काल सर्प दोष यहाँ पर दूर हो जाता है। इस पागल की तरह छत पर बैठकर यात्रा ना करें। किसी को छत पे बैठना अलाउड नहीं था स्टाफ के सिवा, क्योंकि समुद्र है और जरा भी झटका लगा तो सीधा नीचे। देवराज इंद्र ने भी इनकी पूजा की थी और उसकी भी कथा आपको आगे बताता हूँ। श्रीलंका में बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो जब पूरा देश ही बुद्धिस्ट से भरा है तो लाखों बुद्धिस्ट मंदिर हैं, लेकिन उन लाखों मंदिरों में 16 मंदिर प्रमुख हैं और उन 16 प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ पर पास में ही है, इसी टापू पर है। उस बुद्धिस्ट मंदिर की भी आपको छोटी सी कथा सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हर बार की तरह छूट जाएगा।
नीला समुद्र और उदय होता हुआ सूर्य। आप वीडियो में देख के नहीं समझ सकते कि नज़ारा वहाँ का कैसा था। तो मंदिर का इतिहास आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को भगवान के इतिहास में इंटरेस्ट होता है। तो पहले बता देता हूँ कि कैसे जाना है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी वीडियो छोड़कर दूसरे कॉमेडी वीडियो, पकौड़े बनाने की वीडियो देख सकें। श्रीलंका का फेमस शहर है जाफना। डायरेक्ट फ़्लाइट भी वहाँ की मिल जाती है। जाफना से आपको बस भी मिल जाएगी यहाँ पे आने के लिए। श्रीलंका का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी श्रीलंका में आता है जाफना। बोट में आपको सेफ्टी के लिए जैकेट दिया जाता है। बोट में फटाफट घुसिएगा, क्योंकि विंडो सीट एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड है और बीच में काफ़ी जगह होती है, और आप समुद्र के नज़ारों के मज़े नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सबको बोट के ऊपर बैठने नहीं दिया जाता। लोग नीचे बैठे हैं, इसीलिए विंडो सीट मिली तो ही आप आनंद ले पाएंगे। अगर आप 5 लोग हों तो बोट भी कर सकते हैं, महंगी पड़ेगी पर मज़ा भी आएगा। स्पीड बोट भी मिल जाएगी, आगे आप देख चुके हैं। जैसे प्रमुख त्योहारों में आपने महाकाल की सवारी देखी है, वैसे यहाँ पे भी त्योहारों में सवारी निकाली जाती है, और उनकी सवारियों की मूर्तियाँ भी आपको दिखाऊंगा जो एकदम दिव्य हैं। मंदिरों के शिखर को गोपुरम कहा जाता है तमिल भाषा में। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप तमिलनाडु के मंदिरों में आए हैं। और जाफना में सबसे ज़्यादा हिंदू पब्लिक है, यानी तमिलियन पब्लिक है यहाँ पर। मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। नागों की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो नागों की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। माता की मूर्ति के भी दर्शन करवाऊंगा, कि जो दूसरे वीडियो में नहीं कर पाएंगे। महादेव के दर्शन कर पाएंगे, गणेश जी के और कार्तिकेय के भी दर्शन कर पाएंगे। लेकिन वीडियो तो एंड तक देखना पड़ेगा, पर वो देखेगा कौन? तमिलनाडु और दक्षिण भारत ही की तरह आपको ऊपर से शर्ट निकाल कर जाना पड़ेगा। तो बेस्ट है अगर आपने धोती पहनी हो तो। शॉर्ट्स वगैरह पहने होंगे तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। ये देखिए, ये बुद्धिस्ट मंदिर जाने के लिए भीड़ थी। तो अभी उस बुद्धिस्ट मंदिर का मैं आपको इतिहास बता देता हूँ, क्योंकि अगर बुद्धिस्ट मंदिर दिखाया तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और लंबा धार्मिक वीडियो देखेगा कौन? ये बोट अभी नहीं डूबी है, लेकिन इसको ऐसे ही रखा गया है कि आने जाने वाले यात्री उसे एंजॉय कर पाएँ। बुद्धिस्ट टूरिस्ट अगर ज़्यादा आए हों तो पहले बुद्धिस्ट मंदिर लेके जाते हैं। आप चाहें तो पहले बुद्धिस्ट मंदिर में उतर जाएं, और उसके बाद में 2 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, और फिर आप नागपोषणी मंदिर में जाएं। दूसरा उपाय है, कुछ देर इंतज़ार कर लें तो बोट यहाँ से सीधा आपको नागपोषणी मंदिर में ले जाएगी। फिर नागपोषणी मंदिर के दर्शन करके आप सीधा वापस भी आ सकते हैं, या नागपोषणी माता के दर्शन करने के बाद में आप बुद्धिस्ट मंदिर जा सकते हैं, और वहाँ से बोट में भी वापस आ सकते हैं। तो श्रीलंका के जिस टापू पर यह मंदिर है उसका नाम है नैनाटीयू। तो नैनाटीयू भी कहते हैं और नाग द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माता नागों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो टापू माता के नाम से नहीं जाना जाएगा तो फिर किसके नाम से जाना जाएगा? तो चलिए अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में। क्योंकि ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पे कोई ना कोई अंग गिरा होगा। तो यहाँ माता की पाँव की पायल गिरी थी। तो चलिए शर्ट उतारते हैं और फिर माता के दर्शन को जाते हैं, शक्तिपीठ दर्शन में। तो शक्तिपीठ इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ माता की पूरी शक्ति होती है। 100 मंदिरों के दर्शन के बराबर का पुण्य मिलता है शक्तिपीठ दर्शन से। नाग दोष हो या काल सर्प दोष हो तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा, बहुत आराम मिलेगा नाग दोष में। नागपोषणी माता को भुवनेश्वरी माता के नाम से भी यहाँ जाना जाता है।
जैसे नव दुर्गा के 9 रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन माता के 10 महाविद्याओं के भी रूप हैं, महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला, मातंगी और तारा। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो दूसरा नाम मैंने भुवनेश्वरी माता का बताया था, यानी 10 महाविद्याओं में से एक भुवनेश्वरी माता के रूप में भी जानी जाती है माया। इसे लंका शक्तिपीठ भी कहते हैं। माता को इंद्राक्षी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको आगे बताऊंगा। हर शक्तिपीठ में एक भैरव होते हैं और यहाँ के भैरव का नाम है राक्षेश्वर। चूड़ामणि ग्रंथ आपने पढ़ा होगा तो उसमें वर्णन है इस 52वें शक्तिपीठ का, और उसमें मंत्र है लिंकाया नुपुज्जदेव भैरवो राक्षेश्वर इंद्राक्षी देवता तत्र इंद्रे नोया सीतापुरा। सीतापुरा मतलब सीता माता की यहाँ पायल गिरी थी। माता इंद्राक्षी है और भैरव राक्षेश्वर है। दर्शन करिए कार्तिक जी के, जो के नवग्रहों के सेनापति हैं। कार्तिक भगवान खुश तो नवग्रह अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आशीर्वाद मिल जाएंगे, क्योंकि माता तंत्र साधना की देवी हैं और तंत्र साधना यहाँ जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए शत्रु परेशान कर रहे हों तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तंत्र की देवी हैं तो भूत, प्रेत, पिशाच, काली विद्या, मैली विद्या वगैरह वगैरह से यहाँ पर से छुटकारा दिलाती हैं। तो अब आपको कथा सुनाता हूँ कि माता को इंद्राक्षी देवी क्यों कहा जाता है। देवराज इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा थे, उन्होंने भी माता की यहाँ पर पूजा की थी, इसीलिए देवी का नाम पड़ा इंद्राक्षी। सभी को कोई ना कोई ग्रह तकलीफ होती है, कोई ना कोई पीड़ा होती है, किसी न किसी दुख से पीड़ित होते हैं, और हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है। तो अगर इंद्र प्रसन्न हो गए तो सभी देवता, सभी ग्रह अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इसीलिए वो कहलाते हैं देवराज इंद्र। तो यहाँ दर्शन से नाग दोष दूर, काल सर्प दोष दूर, देवराज इंद्र प्रसन्न, सभी ग्रह प्रसन्न। तो भगवान बुद्ध के मंदिर का भी थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग माता के मंदिर का पूरा वीडियो नहीं देख पाए तो भगवान बुद्ध का कहाँ पूरा इतिहास सुनेंगे। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो दूसरी बार वो यहाँ आए थे। एक बार पहले भी श्रीलंका आ चुके थे। जब दूसरी बार आए थे तो 2 नाग राजाओं का युद्ध चल रहा था, उसे ख़त्म करवाने के लिए वो यहाँ पर आए थे, जो रत्न के सिंहासन पाने के लिए लड़ रहे थे। तो जो लोग सिंहासन के लिए लड़ रहे थे वो भगवान बुद्ध की मोक्ष पाने की ज्ञान को सुनकर खुश हो गए और उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। यहाँ आए तो बुद्ध मंदिर में भी दर्शन करने ज़रूर जाइए। यहाँ पर शायद गंगा माता अपने बच्चों को गंगा जी में बहा रही हैं, उसके दर्शन हैं। श्रीलंका की बात हो और रावण की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रावण की बात हो और कैलाश की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कैलाशपति महादेव के परम भक्त रावण की मूर्ति है ये। मंदिर में यह पेंटिंग बनाई गई है तो लगता है कि किसी आक्रांतकारियों ने हमला किया होगा। वो आक्रांतकारी कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आगे वीडियो में माता की मूर्ति के दर्शन करिएगा, भगवानों के बाकी के देवताओं के दर्शन करिएगा। और उससे पहले अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे धर्म का प्रचार हो सके।
और मन करे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा।